राजनीति में हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने धनुष बाण पर रोक लगा दिया है। जिसकी चर्चा थी, जो बताया जा रहा था, मेट्रो मुंबई जो बार बार कह रहा था, वही हुआ। चुनाव आयोग ने धनुष बाण पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। जी हाँ, उद्धव गुट और ना ही शिंदे गुट, दोनों में से कोई भी अंधेरी उपचुनाव के लिए धनुष बाण का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोनों को ही अब नए पार्टी सिंबल के साथ चुनाव लड़ना होगा। शिंदे गुट और उद्धव गुट ने चुनाव चिन्ह पर दावा किया था, जिस चुनाव चिन्ह को अब फ्रीज कर दिया है। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का शिंदे गुट और उद्धव गुट को लगा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये धक्का जो है ये उद्धव गुट के लिए ज्यादा है, क्योंकि खबरें जिस प्रकार है, अंधेरी उपचुनाव में शिंदे अपना कोई भी उम्मीदवार ना उतारे, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे अपने नए सिंबल को लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि लोगों के लिए शिवसेना का मतलब धनुष बाण है। शिवसेना को वोट देना है तो धनुष बाण पर बटन दबाना है, ये लोगों के अंदर भरा हुआ है। अब ऐसे में लोगों तक नया सिंबल कैसे पहुंचाएंगे? और सबसे बड़ा पहली बात तो ये सवाल कि नया सिंबल आखिर होगा क्या? नया सिंबल क्या होगा? चुनाव ज्यादा दूर पर नहीं है, चुनाव अभी बहस होने ही वाला है। उद्धव गुट, शिंदे गुट ने चुनाव चिन्ह पर दावा किया है, लेकिन चुनाव आयोग ने, देखिए, आज ही अंतिम तारीख थी और आज ही अपना दावा पेश किया गया। उद्धव गुट ने 5 लाख लोगों का हलफनामा पेश किया था, पदाधिकारियों का हलफनामा पेश किया था। शिंदे गुट ने अलग से पत्र लिखा था, अपना दावा पेश किया था। दावे पाने के बाद, दोनों ही गुटों के जवाब आने के बाद चुनाव आयोग लगातार, केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर बैठक कर रही थी और बैठक के बाद अभी ये फैसला लिया गया। देखिए, फैसला जल्द से जल्द आना बहुत जरूरी था। ऐसे में अगर किसी एक गुट को दे दिया जाता तो हो सकता था कि पक्षपात का भी आरोप चुनाव चिन्ह पर लगता, क्योंकि चुनाव अभी अंधेरी उपचुनाव होने ही वाला है। 3 नवंबर को ये चुनाव है। ऐसे में इसीलिए इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने धनुष बाण पर फ्रीज लगा दिया है। धनुष बाण के इस्तेमाल पर ही रोक लगा दिया है। अंधेरी उपचुनाव में धनुष बाण का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर तक का समय दिया है। दोनों पक्षों से नए चुनाव चिन्ह की प्राथमिकता पूछी गई है। शिंदे गुट से भी 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है और उद्धव गुट से भी 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है कि दोनों की प्राथमिकता क्या है। दोनों चुनाव आयोग नहीं तो कौन से चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ेंगे? किस चुनाव चिन्ह पर अब शिवसेना अंधेरी का उपचुनाव लड़ेगी? और क्या इतनी जल्दी लोगों तक ये चुनाव चिन्ह पहुंचाना पॉसिबल है क्या इतनी जल्दी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है क्या? तमाम तरीके के बहुत सवाल है। अब ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि शिंदे गुट अंधेरी उपचुनाव के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। और ऐसे में अंधेरी उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे को अब नई रणनीति बनानी होगी। नए सिंबल के तहत एक तरीके से अपनी लड़ाई शुरुआत से लड़नी होगी। लोगों तक चुनाव आयोग का नया चुनाव चिन्ह, माफ कीजिएगा, नया सिंबल पहुंचाना होगा। अब ये सवाल कि क्या होगा शिवसेना का नया सिंबल? लगातार ये दावा किया जा रहा था शिवसेना के तमाम नेताओं के ओर से कि अगर हमें नया सिंबल भी दिया जाता है तो हम लोगों तक उसे आसानी से पहुंचा पाएंगे। लेकिन इतने 1 महीने से भी कम का समय है अभी, और ऐसे में लोगों तक नया चुनाव चिन्ह पहुंचाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और शिवसेना को, उद्धव गुट को, खास तौर पर बार-बार उद्धव गुट को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे आगे की जानकारी लेंगे। राहुल शुक्ला जी, क्या अपडेट है? जी, चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब उद्धव ठाकरे धनुष बाण जो उनका चिन्ह है उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो अपनी पार्टी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह, दोनों चीजों को वो इस्तेमाल उद्धव ठाकरे नहीं कर सकते। आप ये फैसला जो है सोमवार को चुनाव आयोग पूरी तरीके से घोषित करेगा। अब शनिवार का दिन है, रविवार, उसके बाद सोमवार का दिन चुनाव आयोग इस पर और भी अधिक जानकारी दे सकता है।
कुल मिला के कहें अंधेरी में चुनाव होने थे, ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अपना एक उम्मीदवार रखा था जो धनुष बाण के चुनाव चिन्ह का प्रयोग कर सकते थे, सूचना पार्टी का प्रयोग कर सकते थे। ऐसे में कुछ ही समय पहले ही शिंदे ने चुनाव आयोग के सामने अपने दावे पेश किए। उसके बाद जो है उस चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग ने सीज कर दिया है। अब वो न दल का इस्तेमाल कर सकते हैं न उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जानकारी हमारी मेट्रो मुंबई की टीम ने पहले ही इस पर जानकारी दी थी, पूरी जानकारी दर्शकों को दी थी कि किस तरीके से अगर शिंदे दावा करते हैं तो ऐसे में इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया जा सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब आने वाले समय में वो कैंडिडेट क्या करेगा, ऐसे में क्या उन्हें और किसी प्रकार का चुनाव चिन्ह देना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के कहें उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है और शिंदे के दावे करने के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। अब सोमवार को और इस पर पूरी तरीके से पक्ष क्लियर होगा कि चुनाव आयोग इस पर आगे क्या निर्णय ले सकती है, क्या उन्हें चुनाव चिन्ह मिलेगा, किस तरीके से वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करके और क्या आगे की क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल शुक्ला जी, आपको दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की महाराष्ट्र सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, धनुष बाण का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, शिवसेना की से उसकी धनुष बाण छिन गई है फ्रीज। धनुष बाण के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया है। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।